दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप जब तक ना नए नए लोगों के साथ में कांटेक्ट नहीं करते, तब तक आपको ये लाइफ इंश्योरेंस के इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी आपको कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि क्यों मालूम है, अगर आपके पास नए नए कांटेक्ट नहीं है, नए नए लोगों को आपने मिलना शुरुआत नहीं किया, तो आपके पास एक दिन ना लोग अब ख़त्म हो जाएंगे और फिर किसके पास आप चले जाओगे बताओ मुझे। तो फिर आपको हर दिन क्या करना है, एक एक आदमी के पास एक एक रेफरेंस मांगना है। अगर रेफरेंस आप मांगते हो तो क्या होता है, रेफरेंस आपको बोलते हैं मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, मगर रेफरेंस देने के बाद वो बोलते हैं कि मेरा नाम नहीं बताना। अगर यहाँ पे मेरा नाम नहीं बताया मतलब क्या, कि तो आप उनको उनको पलट कर ऐसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे अपने नाम दिए और फिर मैं डायरेक्टली उनको मैं मिलूँगा, तो मेरा वहाँ पे स्वागत होगा कि क्या होगा। तो मैं भी अननोन लोगों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो मेरा क्या। तो क्वेश्चन आप पूछते हो तो उनको बोलना है कि उनको इंश्योरेंस की पॉलिसी दे दी, तो अगर आपके दोस्त का कोई निधन हो गया तो उनके घर में और इंश्योरेंस के पैसे आ गए तो अच्छा होगा ना। तो फिर तो आपको आपने मेरे को किसी भी लोगों का आप इंश्योरेंस के लिए मैंने कॉन्टैक्ट्स दे दिए, नए नए कॉन्टैक्ट दे दिए, तो क्या अच्छा होगा या बुरा होगा। वहाँ पे देख कर के ना लोग क्या करते हैं, फिर उनको समझ में आता है इंश्योरेंस का बेनिफिट और बोलते हैं, फिर उनको मेरे जैसा उनको भी एक अच्छा पॉलिसी दे देना है और बोल देना कि मैंने आपको भेजा है करके। तो उनसे कि अपने इंट्रोडक्टरी लेटर बनाओ और कि मैंने फलाने ये मेरे जो है इंश्योरेंस के एजेंट है और मेरा सब कुछ काम काज वो देखते हैं, आप भी इनकी पॉलिसी ले लो। और फिर आज मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल के ज़माने में मोबाइल उनके सामने से कांटेक्ट करवा दो और कांटेक्ट करवा के उनको बोलो कि ऐसे ऐसे आदमी को मैं भेज रहा हूँ। तो फिर उनसे आप कुछ ना आपको चाहिए वो चीज़ आप ले लो, जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे, प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, क्या क्यों इंश्योरेंस होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो बताएंगे। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो उनसे आप ले लेना। ऐसे करके आप इंट्रोडक्शन लेना। अगर आप ऐसे इंट्रोडक्शन लेते हो तो आपको ना रेफरेंस मिलना एकदम इजी हो जाता है। मगर अपना अपना एकदम ब्लंटली ऐसे ही मांगते हो, मेरे को रेफरेंस दे दो, रेफरेंस आप लेके जाओगे और फिर उनके पास चले जाओगे तो आप अननोन हो गए। देखो इंश्योरेंस का बिजनेस जो है ना ऑब्लिगेटरी बिजनेस है। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या, ऑब्लिगेशन, किसी ने आपको रेफरेंस देने के बाद आप उसके पास चले गए और फिर उसका इंश्योरेंस करवा दिया। अगर जाने जाने अनजाने में उसका डेथ हो गया, तो जिसने जिसने आपको रेफरेंस दिया था उसका नाम बाला होगा कि नहीं होगा। तो ये सब सारा बात लोगों को रियलाइज़ करवा दो, आपको बहुत सारे रेफरेंस में काम हो जाएगा। और यहाँ पे ना 100% काम होता है। तो ये आपको रेफरेंस देने की एक युक्ति जो है आप करो, और रेफरेंस में काम करेंगे तो आपका काम जल्दी बन जाएगा। मतलब हर दिन आपको ना एकदम एकदम नए नए लोगों के साथ में अपने कार्ड दे करके या उनको पहचान करा के उनके साथ में आप नए नए कांटेक्ट प्रस्तापित करना चाहिए। और देखो कोई भी अपना जो है पहचान वाला होता है, तो शुरुआत में थोड़ा सा वो अपनी परीक्षा लेगा, ये आदमी कैसा है क्या वगैरह। कोई ना शुरुआत में किसी से कोई ना अपना ना रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता है। अगर अगर जो शादी भी करना चाहते हैं ना, तो भी वो लड़की की या लड़के की भी ना वहाँ पे ना उसके जो फैमिली की ना सब सारी जानकारी ली जाती है दोनों साइड से। तो यहाँ पे भी क्या मतलब थोड़ा सा सस्पेक्टिंग के हिसाब से देखा जाता है, कि थोड़ी सी शंका के हिसाब से देखा जाता है कि ये आदमी सामने वाला आदमी सही या है गलत है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम चला जाता है। तो प्रोफेशनल वे पे जा कर के मिले, सीधा अपना कार्ड दे देना और कार्ड से बोल देना कि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ। फिर भले आपका इंश्योरेंस का कुछ भी काम है, सर्विसिंग है, वो सर आप बता देते हो तो मैं आपको सही ढंग से गाइडेंस करा लूँगा और फिर आपके इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो को मैनेज करके दूँगा। अगर आप ऐसे बोलते हो तो सामने वाला आपको ना किधर बोलने वाला है। और किसी से आपने पहचान करवाई और तो कौन आपको रोकने वाला है वहाँ पे, कौन रोकने वाला है बताओ मुझे। कोई भी रोकने वाला नहीं। या तो वो आपको हाँ बोलेगा या तो आपको ना बोलेगा, तो पुराना एजेंट है करके बोलेगा। मगर ये जैसा जैसा आपका ये कांटेक्ट ना पुराना होते जाता है ना, तो फिर आप भी उसके माइंड में रहते हो। तो आपको ना कस्टमर के माइंड के ना टिप पे रहना शुरुआत करना चाहिए। कस्टमर कस्टमर को ना आपको भी टिप पे रहने के लिए अभी व्हाट्सएप है, बहुत सारी इमेजेस वगैरह उनको मत भेजना। टेक्स्ट मैसेज वगैरह जो है उनके काम की चीज़ें है वो आप भेजते हो,
तो फिर आपका वहाँ पे ना एक रैपो डेवलप हो, एक्टिविटी कर सकते हैं। कई जगह जगह पे जा कर के स्टॉल लगा सकते हैं। वहाँ पे जो पुराने पॉलिसी होल्डर है, तो पुराने पुराने लोग होते हैं, उनके कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सॉल्व करने के लिए आपको आपको नंबर वगैरह देते, तो वहाँ पे से भी आपको कांटेक्ट डेवलप होते हैं। कहीं ना कहीं सोसाइटी में आप जाकर सोसाइटी के सेक्रेटरी से परवानगी लेकर के सोसाइटी के सेक्रेटरी से आपको परमिशन लेकर के वहाँ भी एक स्टॉल सैटरडे या संडे में लगा सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मतलब आपको ना इंक्वायरी करने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, मिल जाएंगे। और अपनी एडवर्टाइज आपको करना करना आना चाहिए। अगर आप अपना गुप्त रूप में रहेंगे और आप कौन है करके किसी को नहीं बताएंगे, तो सामने वाले को सपना आया है कि ये सामने वाला इंश्योरेंस का काम कर रहा है करके, लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहा है करके, वो कभी नहीं पता होता। तो इसीलिए अपना खुद का ब्रांडिंग करना ज़रूर है। अगर खुद का ब्रांडिंग अपने करते हो और बार बार लोगों को मिलते रहते हो, तो दोस्तों एक ना दिन वो सामने वाला इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है। कोई भी यहाँ पे शुरुआत में ज़मीन पे आया है ना, तो कोई अपना पहचान लेके नहीं आया। तो आने के बाद ना स्कूल में जाता है, स्कूल में दोस्त मिलता है, बार बार जाने के बाद, बार बार उनके साथ में बातें करने के बाद सबको उनको जानते हो अपने दोस्त बन जाता है। तो उसके लिए भी प्रोसेस होती है 1 साल भर की, अपना 6 महीने की, सही ऐसी प्रोसेस होती है। मगर उसके बाद में भी अपना कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के फ्रेंड मिलते हैं, उनको भी पहचानने के लिए 1 2 3 महीने लगते हैं। मतलब उसके बाद में वो आपके दोस्त बन जाते हैं। जहाँ पे नौकरी करते हैं वहाँ पे भी वैसा ही होता है कि शुरू में तो कोई पहचान का नहीं रहता है, बाद में 1 2 महीने के बाद सब लोगों का पहचानना शुरू होता है, अपने लोग बढ़ते जाते हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, जहाँ पे आपको जाना पड़ता है, ये डिफ़ॉल्ट ये आपने बनाया नहीं, दूसरे ने बना के दे दिया, तो आपको वो ईजी लगता है। मगर आप अपना बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा बनाएंगे कि कैसे भी जाकर के अपने मोबाइल ढूंढते ढूंढते किसी का आपने नंबर में लगा दिया, और फिर उसने आपको बुलाया और फिर इंश्योरेंस की पॉलिसी दिया हो गया। वो सब सारी चीज़ें होते हैं। मगर उसके लिए आपको खास ना प्रयत्न करना चाहिए। अपने प्रॉस्पेक्टिंग के लिए ना आपको खास टाइम डिवोट करना चाहिए। आपका काम क्या, सेल करने का नए लोगों को मिलने का, और फिर ऑफिस के काम है, सर्विसिंग के काम है, वो आप अपने जो एक अपना एक असिस्टेंट रख लीजिए, और असिस्टेंट को आपको काम दे दो। फिर कहीं अपना रिन्यूअल भरना है, कोई नया काम करना है, कुछ नया काम करना है, तो नया काम करना है, तो आपको उसमें फील्ड में वही टाइम में वो बिज़ी होना चाहिए। और आपको छोटे छोटे काम जो है, वो छोटे छोटे काम है, रिन्यूअल भरने के, सरेंडर वैल्यू अपना, वो सर्विसिंग के सारे काम हैं, चेंज ऑफ एड्रेस वगैरह, सर्विसिंग के ढेर सारे काम होते हैं। वो सब सारे काम करने के लिए आप जाते हो, तो फिर आपका टाइम बहुत जाता है। तो मगर आपको कहाँ रहना चाहिए, आपको लोगों को कैसे टच करना चाहिए। अभी मीडिया मार्केटिंग में चले जाते हैं, तो मीडिया में फेसबुक में अपना कैसा नाम हो जाए वो देख लो, फिर इंस्टाग्राम में अपना नाम कैसा हो जाए वो देख लो। और भी अपने आजू बाजू एरिया में आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, उनके पास चले जाइए, उनको 1 बार 2 बार अप्रोच कर लीजिए। साइड में जितने भी लोग हैं उनको इंश्योरेंस का मैं काम करता हूँ, वो सब सारा जानकारी करवा के रखें। उसमें होगा क्या दोस्तों कि उनके पास आप सारे काम करवाते हो, तो क्या होगा, ये सब सारे आप काम ऐसे काम करते, तो उनको पता लगेगा कि फलाना आदमी हमारे सोसाइटी में रहता है, फिर ये इंश्योरेंस का काम करता है, मेडिक्लेम का काम करता है, कार इंश्योरेंस का काम करता है, ये सब सारा उनको पता रहेगा, तो आपको उसमें काम मिलेगा। मगर आप बैठे बैठे रहेंगे, आपको किसने रेडीमेड बना के दे दिया और आपने ले लिया, उसके साथ में वो सब सारा चीज़ है, ठीक है, अपने जगह पे है। किसी ने आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपने इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है। मगर दोस्तों ना, जब तक आप अपना खुद मेहनत नहीं करते, कुछ अपना पैटर्न नहीं बनाते, कुछ ब्लूप्रिंट नहीं बनाते, फ्यूचर फार्मिंग नहीं करते, मगर आप अभी जैसे फार्मर जैसा होता है, 6 महीने तक अपना काम जो है करते रहते हैं। तो ये काम जो है ना फार्मर करते रहता है। फार्मर ऐसे करता है काम, शुरुआत में वो सब अपना शुरुआत में जो है ना, ज़मीन को देखने से, ज़मीन के ऊपर मशागत करता है, उसके ऊपर बीज बोता है, बीज बोने के बाद 5-6 महीने तक अपने खेती को देखते रहता है, उसके बाद में फसल आ जाती है। तो किसान को इतना पेशेंस लगता है, तो अपने को भी अपना भी फील्ड में जाना है। फील्ड मतलब यहाँ पे क्या मालूम है, हम क्या कर रहे हैं, लोगों का जो इंश्योरेंस का जो फ़ायदा है वो करवाने के लिए जा रहे हैं, उनका इंश्योरेंस करवाने के जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस किस चीज़ का कर रहे हैं, अगर उनका कुछ अपने अनहोनी हो जाती है, तो उनके घर में आने वाले पैसे जो है सब सारे बंद हो जाएंगे। फिर वो उनके घर में
वो जो जितने पैसे कमा के दे रहे थे वो अपने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से उनके घर में आ जाएगा, तो कैसा लगेगा। तो अपना काम क्या मालूम है, लोगों को मिलते रहना, मतलब बिंदास मिलते रहने का, कोई दिक्कत नहीं। आपको बोलता हूँ ना, आपको किसी ने कुछ बोला तो मुझे बोल दो कि मैं गया और नए लोगों को मैंने कार्ड दे दिया तो उसने मुझे ठुकरा दिया। ऐसे कभी होता नहीं दोस्तों। क्या मालूम है, अपने अंदर का हम लोगों के साथ में जाते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, फिर बातें करने के बाद ही अपना दोस्त बनेगा ना। अगर आपने कुछ अपनी पहचान ही नहीं दिखाई, अपने बारे में कुछ बताया नहीं किसको, तो फिर कैसे आपको नया नया धंधा मिलेगा, काम मिलेगा। अपना काम जो है ना, लोगों के पास चला जाने का। लोगों के पास चला जाएंगे तो लोगों की पहचान होगी। अगर पहचान होगी तो फिर बाद में इंश्योरेंस की पॉलिसी बेची जाएगी। आप ही गए नहीं, पहला स्टेप ही नहीं किया, आपने फॉलो किया, तो फिर होगा क्या, नहीं होगा ना काम। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपना काम क्या है, लोगों को दोस्त बनाना, और उनको बाद में फिर उनका जो पोर्टफोलियो देखना, उनकी ज़रूरत को जानना, नीड क्रिएशन करना। शुरुआत में डायरेक्टली आप जाते हो, कौन सा भी प्लान ले करके चले जाते हो, तो लास्ट में पॉलिसी होल्डर आ जाता है और पॉलिसी होल्डर बोलता है कि अभी यार मेरे पास पैसे नहीं है, या कोई ऑब्जेक्शन डालता हूँ मैं, इसको पूछ के उसके मेरे वाइफ को पूछ के मैं बताता हूँ, या अपना जो है कोई लेडी रहेगी तो लेडी बोले मेरी मेरे पति को मैं पूछ के मैं बताती हूँ। ऐसे सारे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। ये सब सारे ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं, तो आप प्रॉपर वे से आप चलते नहीं। एजेंट मना क्या मालूम, पहला तो खुद को अपना पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से आपको खुद को अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, ब्रांडेड कपड़ा पहनना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ये तो पहला है। अच्छी बैग रखना चाहिए, बैग में सब सारे फॉर्म्स जो जितने लगते हैं वो रखने चाहिए। और उसके बाद में फिर आपके पास एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। विजिटिंग कार्ड आप देते हो, ये सब सारी सिंपल बातें। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपके अंदर का नॉलेज हो उनके सामने आप रखना शुरुआत करते हो, तो दोस्तों क्या होगा मालूम है, धीरे धीरे ना आपको आपका उनके साथ में रैपो बनेगा, ट्यूनिंग हो जाएगा। और ट्यूनिंग होने के बाद फिर इंश्योरेंस का आगे का काम इजी हो जाएगा। कौन नहीं बोलता है इंश्योरेंस काम नहीं होगा, मगर आपको वो करना आना चाहिए। आपको ना वो अपना एक धाड़स होना चाहिए। आपको वो धाड़स रहेगा, आपने वो सोचा मैं ये काम करूँगा तो होगा काम। अगर आपने नहीं सोचा है ये काम ये जो काम मैं नहीं करूँगा, मतलब आपको ना अपने काम के प्रति प्यार होना चाहिए। आपका अपने प्रोडक्ट के प्रति प्यार होना चाहिए। अपना प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। आपका खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपके कंपनी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अब जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी श्रद्धा होना चाहिए। अगर ये सब सारी चीज़ें आपके अंदर, प्रामाणिकता गुण होना चाहिए। अगर आपको ये सब सारी चीज़ें मालूम हो गई और आपको एक आत्मविश्वास होना चाहिए, आप लोगों के साथ सामने बोलने की आपको एक हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपने ये सब सारा चीज़ आपने कर लिया दोस्तों, तो फिर इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर आपको कोई माई का बाप आपको रोक नहीं सकता है। मैं लिख के ले लो, अगर आप ऐसे करते रहेंगे, लोगों को मिलते रहेंगे, लोगों को अपना इंटीमेट करते रहेंगे, मैं इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ करके, और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि लोगों से साथ में फेमस होने के लिए, तो वो चीज़ें है वो ढूंढो। जब तक मार्केटिंग नहीं होती है तब तक सारी चीज़ें ना लोगों को पता नहीं होती। अपने घर में, अपने आजू बाजू में आप है और लोगों को आपके बाजू में वाले का बीमा लेकर के दूसरा एजेंट लेके जा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप उनके साथ में कभी गए नहीं, उनको बताया नहीं कि मैं इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ, बीमा का काम कर रहा हूँ, कार का इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ, आपने बताया नहीं। तो बताया नहीं तो आपके पास आएंगे कैसे लोग? नहीं आते। तो इनिशिएटिव लेना है, क्या मालूम है, पहले आपको इनिशिएटिव लेना है। आपको पहले उनके साथ में जाकर के अपना इंट्रोडक्शन देना है। अगर ये इंट्रोडक्शन देने का काम आप करते हो दोस्तों, तो आगे जाकर बिजनेस आपको मिलने वाला है, धंधा आपको मिलने वाला है। आगे जाकर रिबेटिंग, नॉन रिबेटिंग वो अगले वाले प्रॉब्लम है। पर पहला जो है ना, आपको लोगों को बिंदास मिलने की कला आपको अवगत करनी है। और लोगों को जितने आप मिलते रहोगे उतना कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में आते रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, आप बेझिझक नए लोगों को मिलो, और नए लोग ही आपको MDRT, TOT, COT करेंगे। और जब तक आप बड़े लोगों को नहीं मिलते तो बड़ी पॉलिसी नहीं मिलती। जब तक आप छोटे चीज़ों के अंदर रहेंगे तब तक आप छोटे क्लाइंट मिलेंगे। आप बड़े एरिया में जाओगे, बड़े लोगों के साथ में रहोगे,
तो आपके बड़े दोस्त मिलेंगे, आप लोगों को मिलते रहिए। फिर अपना ये प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट है जो आप बढ़ाते रहिए, और ऐसे करते रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलना तय है दोस्तों। दोस्तों ये चैनल आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना। फिर और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा मालूम है, आपको नोटिफिकेशन आएगा। वो सामने वाली जो घंटी को बजाते हैं तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और नोटिफिकेशन मिलने के बाद फिर जब भी आपको टाइम मिलता है वो तभी आप वीडियो देखना। बाकी सब सारे इंश्योरेंस स्किल के अंदर बहुत सारे वीडियोस है, वो आप देख लो। और फिर अपना बेसिक इंश्योरेंस के क्या क्या है वो उसके भी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, वो वीडियो के ऊपर ध्यान लो। उसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी है, वो क्वालिटी आप धारण कर लेना। और फिर वीडियो को अंत तक अच्छी ढंग से देखते रहो, आगे आने वाली वीडियो को भी। तो फिर क्या होगा मालूम है, हर एक ना चीज़ आपको पता होती रहेगी। दोस्तों कोई भी है ना वो अपना ऊपर से आया नहीं, उनके पास सब कुछ सारी चीज़ें है करके। तो दोस्तों ये सब यहाँ पे आकर के, दुनिया में आकर के उन लोगों ने सब सारा सीख लिया है और फिर वो सक्सेसफुल हो गए। दोस्तों यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, आप कौन सी भी बात रेगुलर करते रहिए। रेगुलर आप करते रहेंगे तो उसके अंदर आपको सक्सेस है। अगर आपने एक दिन उठ करके काम किया, दूसरे दिन काम नहीं किया, तो दोस्तों आपको उसके अंदर काम मिलना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट में कंसिस्टेंसी, मतलब आपको रेगुलर काम करना है, रेगुलर लोगों को मिलना, रेगुलर आप बातें करते हो, लोग रेगुलर इंश्योरेंस के बारे में बात करते हो, अपने काम धंधे में ध्यान देते हो, तो आपको दोस्तों ना सक्सेस मिलना तय तय तय। अगर आप ये सब सारी चीज़ें नहीं करते तो दोस्तों कहाँ से सक्सेस मिलेगा, कैसे सक्सेस मिलेगा, कैसे लोग आपके पास नए नए आएंगे, कैसे आपसे नए नए लोग बीमा खरीदेंगे। आप उनको जानते नहीं, वो आपको नहीं जानते, तो कैसा पॉसिबल है कि आपके पास बीमा मिले। और आपको कोई ऐसा नहीं है कि आकर के आपके गले में जो ऐसा हार डाले और आपकी पूजा करे, फिर आपको नमन करे, आपको ऐसा कुछ होने वाला नहीं। दोस्तों आपको ज़रूरत है पैसा कमाने की, तो लोगों के पास आपको जाना है और नए नए लोगों के पास जाना है और बेझिझक जाना है। और ये आप याद रखो कि जब तक मैं शुरुआत नहीं करता हो तो तब तक सामने वाला कभी शुरुआत नहीं करता। तो दोस्तों प्रॉस्पेक्टिंग में क्या मालूम है आपने को ना, सब सारी चीज़ें जो है एकदम इजी है, मगर इजी वे में लेना शुरुआत करते हैं और इजी वे में लोगों से फ्रीली बात करना शुरुआत करते हैं। दोस्तों सब लोग बात करना चाहेंगे और फिर आप देख लेना आपके पास बहुत सारे लोग आपके साथ में आ जाएंगे, फिर आपको इंश्योरेंस का काम अच्छे ढंग से मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।